नमस्कार। हमारी आज की जो ये वीडियो है, ये है माँ माँझी घरयानी मंदिर, उड़ीसा के लिए। ये मंदिर उड़ीसा के गुनुपुर में पड़ता है। गुनुपुर से लगभग 70 किलोमीटर आगे रायगढ़ जगह है, वहाँ पर ये मंदिर पड़ता है माता का, जो बहुत पुराना मंदिर है। तो हमारी यात्रा मेरठ से स्टार्ट हुई। मेरठ से हमें अपना स्टॉप लेना था दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी टर्मिनल 1 से उड़ीसा के लिए, भुवनेश्वर के लिए। एयरपोर्ट दिल्ली का बहुत बड़ा बना हुआ है और किसी भी फ़्लाइट के लिए आपको लगभग 2 घंटे पहले वहाँ पहुँचना होता है। तो हम लोग भी लगभग टाइम से 2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचे। अर्ली मॉर्निंग सुबह की हमारी वहाँ से फ़्लाइट थी लगभग 7 बजे की। तो करीब 4:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच गए। आप जानते हैं कि दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा बना हुआ है और लगभग अगर आप 2 घंटे पहले भी वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। कभी-कभी टर्मिनल इतनी दूर बना होता है कि आपको पहुँचने में ही बहुत देर लग जाती है। इसी तरह से हमारा भी टर्मिनल जो था वो काफ़ी दूर बना हुआ था और हमें पहुँचने में काफ़ी देर लगी। लगभग 1 घंटे का समय हमें एयरपोर्ट से एंट्री से लेकर अपने टर्मिनल तक लग गया। कुछ समय हम लोगों ने एयरपोर्ट पर बिताया, जो वहाँ का एक पूरा मार्केट है, अंदर मार्केट होता है, वहाँ पर बिताया। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर प्रतीक्षा की अपनी फ़्लाइट की, क्योंकि फ़्लाइट लगभग 7 बजे की थी और उसके लगभग 50 मिनट पहले से ही वहाँ पर चेक इन शुरू हो जाना है। तो उसी के लिए हम लोग आगे बढ़कर सबसे पहले कोशिश ये कर रहे हैं कि हम टाइम से अपने टर्मिनल तक पहुँच जाएं। टर्मिनल तक पहुँचने से पहले हमने एयरपोर्ट के जो मार्केट हैं और जो सुंदरता है, वहाँ पर जो अलग अलग हाथी के स्टैचू और जो प्रांतीय सुंदरता उन्होंने दिखाई हुई है, उसका हमने आनंद लिया। और एयरपोर्ट दिल्ली का इतना अच्छा बना हुआ है कि आपका समय कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है दिल्ली के एयरपोर्ट में, बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने अपना चेक इन किया और हम अपनी फ़्लाइट में फ़ाइनली पहुंच गए। इंडिगो से हमें ट्रैवल करना था, लगभग 7 बजे का समय था। अच्छी बात ये थी कि सीट विंडो मिल गई थी हमें और लगभग समय से 3 से 4 मिनट पहले ही हमारी फ़्लाइट उड़ान की तरफ आगे बढ़ चली। सुबह का नज़ारा एक अलग ही नज़ारा होता है फ़्लाइट में, क्योंकि उस समय सूर्य उदय का समय होता है और उसकी एक अलग ही छवि प्रतीत होती है। अगर हम देखते हैं, जब विमान उड़ान भरता है तो कुछ समय ऐसा होता है कि वो डर का भी समय होता है और बस ये होता है कि फटाफट ये अपनी पोजीशन में आ जाए लैंड करने के बाद। तो हमने दिल्ली से लैंड किया लगभग 7 बजे के आसपास। हमारी जो फ़्लाइट थी वो लगभग 2.5 घंटे की थी। 2.5 घंटे में हम लोगों को उड़ीसा में पहुंच जाना था, क्योंकि उसके बाद भी उड़ीसा से गुनुपुर का सफ़र लगभग 4 घंटे का रहना है। और फाइनली हम लोग वाइजैक पहुँचे। जब आप वाइजैक पहुंचते हैं तो वहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वाइजैक जगह जो बनी हुई है वो लगभग पहाड़ के क्षेत्र में बनी हुई है, समुद्र के किनारे वो बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर जो वेदर है वो हर समय बहुत अच्छा वेदर रहता है। और फाइनली हम लोगों ने लैंड किया और लैंड करने के बाद हम लोग अपने जो हमारा स्टेशन था गुनुपुर, जहाँ पर हमारा स्टैंड था, जहाँ पर हमें रुकना था, हमारा स्टे भी गुनुपुर था, तो हमने वहाँ के लिए आगे बढ़ने के लिए अपना रुक किया। ये हमारी फ़्लाइट थी जिसमें हम लोग ने दिल्ली से उड़ीसा का सफ़र पूरा किया। विशाखापट्टनम ये जगह है जहाँ पर हम लोग उतरे हैं और विशाखापट्टनम से लगभग 4 घंटे का ट्रैवल अभी हमें गुनुपुर करना है। और गुनुपुर से फिर हमें जाना है रायगढ़, जहाँ पर माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये एयरपोर्ट है, इसको हम वाइजैक भी बोलते हैं और विशाखापट्टनम भी बोलते हैं। ये शहर है वाइजैक, जिसको वाइजैक के नाम से जानते हैं। विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं बना हुआ है, बस सो एंड सो हम कहेंगे।
जितना बड़ा दिल्ली का एयरपोर्ट है उतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ ओके फॉर डोमेस्टिक फ़्लाइट। ये एक अच्छा एयरपोर्ट है। हम लोग उतर के पहले एग्ज़िट की तरफ हम लोगों को बढ़ना था, क्योंकि एग्ज़िट पे हमें टैक्सी जो हमने की हुई है हमें वहाँ तक पहुँचना है, और उसके बाद हम लोग अपना आगे का सफ़र पूरा करेंगे। आगे का सफ़र भी काफ़ी लंबा है, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र आगे का है। जैसे ही हम विशाखापट्टनम उतरते हैं तो हमें साउथ का एक ट्रेंड व्यू नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है तिरुपति महाराज की, तो ये एक ट्रेंड है जो साउथ का एक ट्रेंड हमें दिखना शुरू हो जाता है, एक वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो वहाँ पर आपको मिलती है। इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आते हैं और हमें अपनी टैक्सी मिल जाती है। अब हम लोगों को बढ़ना है आगे अपने स्टॉप की तरफ, गुरुपुर की तरफ। बीच में हम लोगों ने कुछ स्टॉप लिया, हमें कुछ ब्रेकफास्ट करना था, तो ये एक अच्छा रेस्टोरेंट हमें ड्राइवर ने बताया, जहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस बहुत अच्छी क्वांटिटी में इनके पास थी। वैराइटीज़ ऑफ डोसा यहाँ पर थे, तो वो हमने यहाँ पर डोसा का आनंद लिया, और उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा पर आगे की तरफ बढ़ चले। थोड़ी दूर और हम लोग जब चले तो हमें ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर कुछ टी प्लाजा हैं जो बहुत अच्छे बने हुए हैं। वहाँ की चाय और जो एक स्वाद है वो बहुत अच्छा है, उसका एक अलग अपना स्वाद है। तो हम लोगों ने रुक के उस चाय का भी आनंद लिया। वाकई में चाय का स्वाद बहुत बढ़िया था, और अगर आप भी ये प्लान करते हैं तो आप भी रुक के आनंद ले सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। गुरुपुर पहुँचने के बीच में जो एक सफ़र है वो बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, हर तरफ छोटे छोटे पहाड़। ऐसे कोई हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन कुछ टीले टाइप के पहाड़ आपको मिल जाते हैं। हमारा स्टॉप था गुरुपुर में GIET यूनिवर्सिटी, और वहाँ के गेस्ट हाउस में हमने स्टे लिया था। ये गुरुपुर GIET यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम लोग रुके थे, और यहाँ पर हमारा 1 नाइट स्टे था। इसके बाद हमें रायगढ़ ट्रैवल करना था। रायगढ़ बेसिकली यहाँ से 70 किलोमीटर है। ये पूरी यूनिवर्सिटी का व्यू है, GIET यूनिवर्सिटी का जो बनी हुई है गुरुपुर में। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत सुंदर कैंपस बना हुआ है, बहुत हरा भरा कैंपस है, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये बना हुआ है, और हमें बड़ा पसंद आया ये कैंपस। हमने यहाँ पर नाइट स्टे किया, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चले रायगढ़ के लिए। रायगढ़ लगभग यहाँ से यूनिवर्सिटी से 70-80 किलोमीटर है, और रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रास्ता है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिखाई देगा, नदियाँ, पहाड़, ग्रीनरी और रेन, बारिश आपको हो सकता है रास्ते में मिले। हमें भी बारिश लगातार रास्ते में मिली थी। पूरा रास्ता ग्रीनरी से भरा हुआ है। इसी तरह की हरियाली आपको सब जगह रास्ते में मिल जाती है। उसके बाद कुछ समय चलने के बाद हम रायगढ़ के शहर में पहुंचते हैं। वो भी कुछ समय लगा हमें उस शहर को क्रॉस करने में। इस तरह की छोटी छोटी टनल्स वहाँ पर आपको मिल जाती हैं, जिसमें कलाकृतियाँ की गई हैं काफ़ी। तो ये जो टनल्स हैं, ये टनल्स आपको एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ती हैं, और यहाँ पर कई कलाकृतियाँ हैं जो यहाँ पर की गई हैं, जो इसके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया वेदर रहता है। और टनल से निकलने के बाद हमें कुछ टेम्पल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और वो टेम्पल्स बेसिकली रायगढ़ की भूमि के बहुत पुराने टेम्पल हैं, बहुत प्राचीन टेम्पल हैं। तो थोड़ी ही देर बाद हम अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जो है माता का माझी घरियानी मंदिर। ये बहुत पुराना मंदिर है। बताते हैं कि यहाँ पर एक रानी थी जो देवी कालका दुर्गा का अवतार थी, और वो माता की पूजा भी किया करती थी। तो उन्हीं को लेकर ये शक्तिपीठ यहाँ पर बनाया गया, और ये बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। लगभग बताते हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है, जो यहाँ पर राजा ने अपने एक महल में इस मंदिर को बनाया था, जो माता कालका दुर्गा के अवतार के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई थी। उन्हीं के रूप में ये मंदिर यहाँ पर है, जिसको हम माता माझी घरियानी मंदिर बोलते हैं। ये मंदिर का फ्रंट एरिया है, जहाँ पर कुछ दुकानें पहले मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ से प्रसाद लेकर या फूल माला लेकर आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बताते हैं कि लगभग फ्राइडे के दिन यहाँ पर बहुत बड़ी पूजा रहती है।
जिससे भीड़ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको मिल जाती है। हम लोग फ्राइडे के दिन नहीं गए थे, तो हम लोग थोड़ा-सा एक अच्छा ये रहा कि हम लोगों को भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिली, वरना तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड में जो ये पूरे लाइन के लिए एंगल्स लगाए गए हैं, आप समझ सकते हैं कि ये एंगल्स तभी लगाए जाते हैं जब यहाँ पर भीड़ बहुत बड़ी मात्रा में रहती हो। हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोग ने देखा कि आगे भी लाइन को मैनेज करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए काफ़ी बड़े-बड़े हॉल्स हैं जिसमें रेलिंग लगाई गई है। लेकिन हम जब समय पे गए थे उस समय पर इस तरह की स्थिति नहीं थी, हमें भीड़ नहीं मिली थी। तो ये है माता के मंदिर का एक फ्रंट व्यू जो आप देख रहे हैं, और इस तरह की रेलिंग, इस तरह के हॉल कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। हम लोगों को पहले पता नहीं था कि हमें इस रास्ते से जाना है, तो हम इस रास्ते से आ गए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि भीड़ नहीं है, तो इसलिए सीधा फ्रंट से गेट खोला हुआ है। तो पहले हम लोग गलत आ गए थे, लेकिन बाद में हमें जब पता चला कि ये रास्ता सही नहीं है, तो हम लोगों ने इस रास्ते को चेंज किया। काफ़ी लंबा चलने के बाद हमें ये पता चला कि ये लाइन आगे जाके बंद है। तो पहले तो हम लोग काफ़ी आगे तक चले गए थे, लेकिन बाद में हमें किसी सज्जन ने बताया कि ये लाइन आगे जाके, क्योंकि जब भीड़ बहुत होती है तब इन रूम्स को, इन हॉल कमरों को खोला जाता है। अगर भीड़ नहीं है तो आप सीधा मंदिर में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जब हमें पता चला कि ये लाइन आगे जाके बंद है, तो हम वापस लौटे और हम लोगों ने वापस जाकर दोबारा से मंदिर के जो फ्रंट गेट है वहाँ से माता के दर्शन करने के लिए आगे हम लोग बढ़े। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हम लोग काफ़ी देर हम लोग सोचते रहे कि भाई लाइन जा कहाँ रही है, कहाँ पर हमें जाना है। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग समझ गए, हमें किसी ने बताया कि नहीं, आप गलत आ गए हैं, आपको वापस जाना चाहिए। तो हम वापस चले गए और फिर हम दोबारा से मंदिर के फ्रंट की तरफ आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि मंदिर में इस समय भीड़ नहीं है, तो सीधे मंदिर पे पहुंचना ही बेहतर होगा। तो हम लोग सीधा मंदिर के द्वार तक पहुँचे, और ये सामने जो है एक घोड़े की प्रतिमा लगी हुई है माता के मंदिर के सामने, और फिर हम वहाँ पर फ्रंट गेट पर पहुँच जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि जब हम पहुँचे तो उस समय आरती का वक्त था। ये माता के मंदिर का फ्रंट गेट है, श्री श्री माझी गृहानी टेम्पल, रायगढ़। ये माता का एक फ्रंट गेट है। हम लोग आरती के समय पहुँचे थे, इसलिए बाहर लोग रुके हुए थे और आरती के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। हमने भी आरती का आनंद लिया। अभी आपको हम आरती का बहुत छोटा सा पोर्शन दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, इसलिए हम पूरी आरती को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन बहुत छोटा पोर्शन आरती का हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप देखिए आरती का छोटा सा पोर्शन। तो ये जो आपने देखा, ये आरती का एक छोटा सा बहुत हिस्सा है। बहुत लंबी आरती होती है। आरती ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने माता के दर्शन किए। यहाँ का सबसे मेन पॉइंट जो हमें लगा वो ये लगा कि आरती में माता की ज्योति अपने आप प्रकट होती है और उस ज्योति से माता की आरती की जाती है। तो हमें एक अलग ही एनर्जी का यहाँ पर आभास हुआ। तो ये बहुत सिद्ध मंदिर है माता का, और उसकी एनर्जी का हमें यहाँ पर आभास भी हुआ। और आप लोग भी यहाँ पर आएँ, मंदिर में दर्शन करें। यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त होती है और वापस हमने दिल्ली की तरफ अपना रुख किया। जय माता।